बिहार है कुछ नहीं, सिर्फ बालू और नदी है। और एक तो नेपाल ऊपर और नीचे नदियाँ सीधे जैसे पानी आता है और आधा बिहार दह जाता है। फिर भी सुशासन बाबू, जब मिला लो महाराष्ट्र में लाओ। महाराष्ट्र में कितने हमारे बिहार में किसान आत्महत्या करते हैं और महाराष्ट्र में करते हैं, यहीं आंकड़ा निकाल लो। हमारा मुख्यमंत्री गर्व के साथ झंडा गाड़ के रहता है, झंडा गाड़ के करता है और झंडा गाड़ के फिर आएगा और फिर आएगा और फिर आएगा। एक अपराध, तुम ड्रग बेचवाओ, तुम वहाँ चोरी करवाओ, तुम वहाँ अपराधियों को संरक्षण दो और जाके दाऊद इब्राहिम से मिलो। सबसे ज़्यादा कोविड कहाँ है भैया? जिस समय आपके वहाँ 1 लाख था, उस समय बिहार में कितना था? और अपनी जनसंख्या गिन लो उद्धव ठाकरे, और तुम बिहार की जनसंख्या गिन लो। योजनाओं का बात है, जिस समय से बोलूँगा और रात भर बोलता रहूँगा। बिहार के विकास की बात छोड़ दो। अब बिहार का मुख्यमंत्री चूंकि न्यायवादी है, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए लड़ना जानता है, इसलिए वह आदमी, वो एक आवाज़ आई सुशांत की, उस 80 साल के बुजुर्ग के दर्द को समझा हुआ आदमी और भेजा अपने डीजीपी को, जाइए देखिए क्या हाल है। उस समय तो फट गई। एक पुलिस अधिकारी, भाई साहब, एक पुलिस, जिस तरह से कंगना से आज फटी हुई है, उसी तरह से बिहार ने अपना एक आईपीएस भेज दिया। पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र की फट के हाथ में आ गई थी। खोल के पर्दा की तरह से खोल दिया होता, वो कहे क्वारंटीन कर दिए, कहे ले जाके उसको, उसके पीछे पीछे क्यों लगे हुए थे? एक से डर जाते हैं, एक बिहारी जाता है ना, एक बिहारी सब पे भारी, फट के हाथ में आ जाती है इनकी। शिवाजी के सम्मान में हमारा आज भी दिल धड़कता है और बाला साहब ठाकरे के सम्मान में धड़कता है। लेकिन इस जिहादी के लिए हमारी कोई, बिहार के जितने लोग हैं आज चाहते हैं भारत सरकार जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र सरकार को गिराओ और यहाँ से झोली भर भर के सीटें ले जाओ। कह रहे हैं कि सारी राजनीति इसलिए हो रही है कि बिहार में चुनाव है, उन लोगों के पास मुद्दा नहीं है नीतीश कुमार के साथ, इसीलिए सुशांत को मामला बनाया जा रहा है, कंगना रनौत को मामला बनाया जा रहा है। बिहार के पास मुद्दा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में अगर एफआईआर नहीं होता तो मुंबई पुलिस क्या करती? 60 दिन से क्या कर रही थी? झट छिल रही थी। गाली देने का मन करता है। बिहार में उस 80 साल के बुजुर्ग का दर्द पूछिए ना। अगर उद्धव ठाकरे का बेटा मरा होता तब क्या करते? उनका बेटा अगर उसी ड्रग से मर गया होता, उसी कंडीशन में मर गया होता, तो आज महाराष्ट्र में क्या होता? उसकी पीड़ा नहीं है, उन 4 बहनों की पीड़ा नहीं है। कोई किसी का बेटा कहीं चला जाएगा और अपने आप को स्थापित कर देगा और वहाँ के लोग मार देंगे, उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। कैसा संविधान है भाई? कैसा कानून है? अगर वहाँ का डीजीपी अगर नहीं हल्ला किया होता, अगर वहाँ के डीजीपी एफआईआर नहीं किए होते, तो आज क्या होता मुंबई में? ये जो लोग पकड़े जाते हैं तो मुंबई पुलिस पकड़ ली है क्या? कौन पकड़ रहा है? भारत सरकार की संस्थाएं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, और चाहे ड्रग कंट्रोलर ब्यूरो हो, यही लोग पकड़ रहे हैं ना। तो एफआईआर कहाँ होता है बिहार में? जांच कहाँ होती है? शुरुआत कौन करता है? बिहार। ठीक, तो ड्रग तस्कर मुंबई में पकड़े जा रहे हैं, उससे बिहार से क्या मतलब है भैया? तुम्हारे वहाँ गलत। हमारा भी तो मुख्यमंत्री है। दारू बंद करा दिया, ताड़ी बंद करा दिया, गांजा बंद करा दिया कि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे। हम आज के डेट में बिहारी 70%, इस दिल्ली में कितने आईएएस हैं? 70% बिहारी आईएएस क्यों हैं? अच्छा आप चले जाइए, आता है झंडा गाड़ के, इसी तरह से झंडा गाड़ता है और कहता है मैं IIT करूँगा, मैं इस साल एम्स मेडिकल साइंस नीट निकालूंगा, मैं इस साल गेट निकालूंगा, मैं इस साल IAS निकालूंगा, और निकाल के दिखाता है, चैलेंज के साथ सीना ठोक के निकालता है। तो उसका परसेंटेज बढ़ाना है वहाँ से। वहाँ ब्रेन की कमी नहीं है। बताया ना महाराष्ट्र, अभी चाइना बॉर्डर पर कितने सैनिक मरे? कितने लोग महाराष्ट्र के थे? कितने लोग महाराष्ट्र के थे? 22 में से 18 बिहार रेजिमेंट के जवान थे, बिहार के जवान थे। हमें भी सीना चौड़ा होता है। हम बहादुर भी हैं और शिक्षा में भी आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं, हर तरह से आगे हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं है भैया। हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ दुनिया में पहली बार विश्वविद्यालय बना। क्या बात करेंगे वो? क्या इतिहास है उनका? शिवाजी की वीरता को हटा दीजिए तो उसके पहले का क्या इतिहास है मराठों का? हम 500 साल पहले, जब दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं था, तब नालंदा विश्वविद्यालय था। आज शिवाजी भी जो लड़ाई लड़ते थे उसमें गोरिल्ला छापामार युद्ध किसकी योजना है? किसकी योजना है? चाणक्य की योजना। चाणक्य कहाँ का था? हमारा इतिहास, उनके अशोक कहाँ के थे?
जो आप पंचांग देखते हो महाराष्ट्र में जो संघ लेके योजना चलती है, वह पंचांग कहाँ किसके नाम से? जो बनारस में छपती है पंचांग, वहाँ का पहला राजा को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का था? बिहार का था भैया, मगध का। तो सबसे पुराना इतिहास तो बिहार का है। हमसे क्या तुलना करेंगे उद्धव ठाकरे? उनको शर्म नहीं आती है कि हमारे पास योजनाएं नहीं है, हमारे पास कुछ काम नहीं है? अरे नीतीश कुमार ने अपने परिवार को, अपने बिहार को बचाने के लिए, हम बिहार है कुछ नहीं, सिर्फ बालू और नदी है, और एक तो नेपाल ऊपर और नीचे नदियाँ सीधे जैसे पानी आता है और आधा बिहार दह जाता है। फिर भी सुशासन बाबू, जब मिला लो महाराष्ट्र में लाओ। महाराष्ट्र में कितने हमारे बिहार में किसान आत्महत्या करते हैं और महाराष्ट्र में करते हैं, यहीं आंकड़ा निकाल लो। हमारा मुख्यमंत्री गर्व के साथ झंडा गाड़ के रहता है, झंडा गाड़ के करता है और झंडा गाड़ के फिर आएगा और फिर आएगा और फिर आएगा। एक अपराध, तुम ड्रग बेचवाओ, तुम वहाँ चोरी करवाओ, तुम वहाँ अपराधियों को संरक्षण दो और जाके दाऊद इब्राहिम से मिलो। सुशासन बाबू के ज़माने में बड़ी फिल्में बनती थी, लालू के ज़माने में याद है ना, अपहरण याद है, गंगा जल याद है, तमाम फिल्में जो वहाँ होता था उसको देख के तमाम लोग बनाते थे। लेकिन आज कोई बनाए? चलिए मैं कह रहा हूँ ना कि IIT और IAS झंडा गाड़ के लड़के पास करते हैं। हमारे पास योजनाओं की कमी है। चलिए बिहार में दिखा देते हैं कि किस तरह से विकास हुआ है। आज 90% गाँव को स्वच्छ पीने का पानी दे दिया गया, उसके वहाँ किसान मरेंगे। कोविड, सबसे ज़्यादा कोविड कहाँ है भैया? जिस समय आपके वहाँ 1 लाख था, उस समय बिहार में कितना था? और अपनी जनसंख्या गिन लो उद्धव ठाकरे, और तुम बिहार की जनसंख्या गिन लो। योजनाओं का बात है, जिस समय से बोलूँगा और रात भर बोलता रहूँगा बिहार की योजनाओं पे, तो भी बातें कम होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो आपका न करके मैं कहूँगा कि बिहार के विकास की बात छोड़ दो। अब बिहार का मुख्यमंत्री चूँकि न्यायवादी है, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए लड़ना जानता है, इसलिए वह आदमी, वो एक आवाज़ आई सुशांत की, उस 80 साल के बुजुर्ग के दर्द को समझा हुआ आदमी और भेजा अपने DGP को, जाइए देखिए क्या हाल है। और एक आवाज़ आई, तुरंत FIR करवाए, अपने लोगों को क्यों क्वारंटीन कर लिए? उसके पहले 4 लोग गए तो कहे नहीं उनको जांच में, उनसे जांच करवाए, क्यों वहाँ के फट गई? उस समय तो फट गई, बाकी लोगों को क्वारंटीन क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी लोगों को अभी तो क्वारंटीन करना चाहिए। रोज़ मुंबई में आ रहे हैं एक पुलिस अधिकारी, भाई साहब, एक पुलिस, जिस तरह से कंगना से आज फटी हुई है, उसी तरह से बिहार ने अपना एक IPS भेज दिया। पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र की फट के हाथ में आ गई थी। खोल के पर्दा की तरह से खोल दिया होता, वो कहे क्वारंटीन कर दिए, कहे ले जाके उसको उसके पीछे पीछे क्यों लगे हुए थे? एक से डर जाते हैं, एक बिहारी जाता है ना, एक बिहारी सब पे भारी, फट के हाथ में आ जाती है इनकी। ये औकात है नहीं उद्धव ठाकरे के। मैं चूँकि महाराष्ट्र शिवाजी के सम्मान में हमारा आज भी दिल धड़कता है और बाला साहब ठाकरे के सम्मान में धड़कता है, लेकिन इस जिहादी के लिए हमारी कोई, ये बिहार के जितने लोग हैं आज चाहते हैं भारत सरकार जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र सरकार को गिराओ और यहाँ से झोली भर भर के सीटें ले जाओ। जितने टुकड़े गैंग हैं और जितने राष्ट्र विरोधी हैं, जितनी पार्टियां हैं और जितने नेता हैं, ये इनकी राजनीति ही ड्रग पर टिकी हुई है। इसीलिए कंगना रनौत समझ रही है कि इस बीमारी से भारत को आज़ाद कराना एक आज़ादी की लड़ाई के बराबर है। लेकिन आज़ादी मिलेगी कैसे? आपने देखा होगा एक 65 साल के नौसेना के अधिकारी को शिवसेना के गुंडों द्वारा पीटा जाता है, अब नहा धोकर कंगना के पीछे लगे हुए हैं। अरे इस देश के जितने राष्ट्रभक्त हैं यही तो चाह रहे हैं कि हम तो 2016 के बाद विचारधारा से आज़ाद हो गए, लेकिन जो यहाँ के युवाओं को तस्करी, ड्रग की तस्करी से जो बर्बाद किया जा रहा है, जो फिल्मी दुनिया के माध्यम से विचारों से गंदी गालियाँ और गंदी चीज़ परोसी जा रही है, और ये लड़कियों को अभद्रता, ये स्वरा भास्कर है या जो फिल्में आती हैं कितनी गंदी आती हैं, कैसी फिल्में आती हैं, किस तरह से गाली दिए जाते हैं। कहाँ से आता है? ये ड्रग पी के ही इस तरह का सीन करते हैं, इस तरह की विचारधारा लाते हैं, इस तरह की सोच लाते हैं। तो बॉलीवुड, देखिए, साहित्य का एक अंग है चलचित्र, और साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज को देखना हो तो उस समय के साहित्य, या तो किताब पढ़ लीजिए, या उस समय की फिल्म देख लीजिए, या उस समय के विद्वानों की विचारधारा पढ़ लीजिए, या आपका चैनल देख लीजिए, ठीक? तो उस समय का माहौल आपको पता चल जाएगा। इस समय का माहौल क्या है? पूरे देश में ड्रग। ये जानते थे, उड़ता पंजाब नहीं बनाए थे, जानते थे
तो जहाँ जहाँ जो वीरों की भूमि रही है, पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र में भी मराठा वीर माने जाते हैं, तो ये ड्रग तस्करी का अड्डा बना हुआ है। मुंबई ही नहीं है, पुणे भी चले जाइए, पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बेटा इसका रैकेट चला रहा है। उसके इसी माध्यम से वो जो आदित्य ठाकरे है, आदित्य ठाकरे का यही काम है। उसी को बचाने के लिए असली नाम तो वही कंगना रनौत खोलेगी कि कौन है जो उद्धव ठाकरे के बेटे तक ड्रग पहुंचाता है। इसको कंगना रनौत जानती है।